बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन्स। ट्यूरिंग मशीन्स के मतलब हम देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन्स क्या है और ये किसने ईजाद की और इसके क्या पैरामीटर्स हैं और कहाँ पे यूज़ होती हैं। जी, ट्यूरिंग मशीन 1936 में एलन ट्यूरिंग ने, जैसा कि नाम से ही है, इसने इन्वेंट की। ये भी एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल था फॉर कंप्यूटेशन के लिए। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन, और ये हर तरह की कैलकुलेशन करने की इसमें सलाहियत थी, विच कैन बी परफॉर्म बाय एनी कंप्यूटिंग मशीन। जो कोई भी कंप्यूटिंग मशीन जो है वो सॉल्व करती थी, परफॉर्म कर सकती थी। वो ट्यूरिंग मशीन जो है वो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। तो ट्यूरिंग मशीन में जैसे हमने लैंग्वेज देखी हैं, रेगुलर देखी हैं, नॉन रेगुलर्स देखी हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देखी हैं, और इसमें ये जो लैंग्वेज है एक्सेप्टेड बाय हमने देखा कि डीएफए एक्सेप्ट कर रहा है, एनएफए एक्सेप्ट कर रहा है। फिर हमने कुछ पंपिंग लैंग्वेज का देखा कि वो लैंग्वेज वो किस तरह प्रूव करते हैं कि लैंग्वेज जो है रेगुलर है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स भी देखी। तो इसमें ये देखिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी है, रेगुलर लैंग्वेज भी है, और यहाँ पे जो ये इस तरह की अगर लैंग्वेज हो, AN, BN, CN और ये डब्ल्यू और वर्ड्स का हमने तो देखा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, और स्ट्रिंग हो। तो ये सारी जो लैंग्वेज हैं ये ट्यूरिंग मशीन्स जो है वो एक्सेप्ट करती है। क्या करती है? सारी लैंग्वेज जो है वो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है। द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, ये सारी जो हायरार्की आपको नज़र आ रही है, ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है। तो ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, एक हेड होता है, रीड राइट हेड है। उसी तरह जैसे हमने पहले देखा उसमें पंपिंग लैम्बा में जब टेप था वो भी यहाँ पे भी रीड होती थी। ये भी इसी तरह यहाँ पे रीड एंड राइट एक हेड है टेप मशीन। ट्यूरिंग मशीन में क्या है, और एक सर्टन कंट्रोल है। द टेप, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ है। और ये जो रीड एंड राइट हेड है, ये राइट और लेफ़्ट जो है वो इसकी मूवमेंट है राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे फॉर्म में पॉइंटेड पोजीशन से। तो द हेड एट ईच टाइम स्टेप, एवरी टाइम पे हेड्स ने क्या करना होता है, जो फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं वो 3 हैं। सबसे पहले तो रीड अ सिंबल, उसने उसने कोई सिंबल यहाँ पे जो गिवन है वो रीड करना है, और फिर जो उसका जो ट्रांजिशंस हैं वहाँ पे उसने उसको रिप्लेस करना है, राइट कर देना है, राइट कर देना है। तो उसके बाद जब वो राइट हो जाएगा तो मूव उसने राइट कर देना, या हेड ने लेफ़्ट हो जाना है, मूव राइट या लेफ़्ट। जी, अब यहाँ पे देखें, अब ये ए के ऊपर ए पे है, ये हेड है, तो रीड ए। अब यहाँ पे रीड ए हो रहा है टाइम 0 में, तो उसके बाद क्या करना है, हम कहते हैं जी रीड ए, तो राइट के। अब ए की जगह हमने क्या कर दिया, के लिख दिया, राइट कर दिया के, और फिर मूव लेफ़्ट कर दिया। ये जो तीनों फंक्शंस हमने बताए थे ये इसमें परफॉर्म हो जाती हैं, यानी कि रीड राइट एंड मूव लेफ़्ट और राइट। तो वहाँ पे मूव लेफ़्ट था, तो यहाँ पे हमने राइट की। एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि रीड बी, बी पे हेड है, बी को रीड करो, राइट एफ, और उस वहाँ पे एफ राइट कर दो, और उसके बाद क्या करो जी, मूव राइट। तो ये बेसिक 3 फंक्शंस हैं जो यहाँ पे भी बताए हुए हैं। तो उसके बाद द इनपुट स्ट्रिंग है, अगर कोई इनपुट स्ट्रिंग्स हो A B A C, जैसे ये पूरी स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, कोई लेटर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हेड स्टार्टिंग सेट क्या है, हेड स्टार्ट करेगा फ्रॉम द स्ट्रिंग इनपुट, जो फर्स्ट सिंबल है वहाँ से। ये जो आपको ये दूसरे ब्लैंक सिंबल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्रांजिशंस नहीं है। तो हेड स्टार्ट एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग
जैसा कि हेड कायरो से बताया हुआ है। और जो ये ब्लैंक सिंबल है यहाँ पे कोई आर द ट्रीटेड एज ए लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट्स फॉर द इनपुट रिटर्न ऑन द टेप। तो यहाँ पे ये इनपुट हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई जो है वो इनपुट स्ट्रिंग नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो ये स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस है Q1 से Q2। अब यहाँ पे वही जो रीड हम क्या करते हैं, रीड करते हैं और फिर ट्रांजिशन जो बी की हुई है वहाँ पे राइट बी राइट कर देना, ई को रीड करके राइट बी कर देना, और मूव जो है वो लेफ़्ट आर राइट। तो ये राइट और लेफ़्ट दोनों बताए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, एग्जांपल आ गई। एग्जांपल देखते हैं हम कि ए पे हमारा हेड है, करंट पोजीशन हमारी ए पे है, और करंट स्टेट्स जो है वो क्या है, Q1 है। Q1 से हमने ए को रीड किया और बी हमने क्या किया, राइट करना है हमने बी, और मूव फिर हमने करना है राइट, मूव हमने करना है राइट। तो ये देखें, हमने ए से रीड करके बी को राइट कर दिया, और फिर हमने राइट साइड पे उसकी मूवमेंट जो है इसकी वो आ गई। जैसा कि यहाँ पे जाहिर है कि सी के ऊपर जो है वो उसकी पोजीशंस आ चुकी है। जी अब अनदर वन है जी, एग्जांपल यहाँ पे कि ए को रीड करें तो बी को राइट करें और फिर लेफ़्ट साइड पे मूव करें। तो हमने क्या किया, ए को रीड किया और ए की जगह पे बी को राइट करके फिर हम लेफ़्ट साइड पे हमने हेड को मूव कर दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या करें, हम सी लैम्डा को हमने इसमें ट्रांजिशन जो है ब्लैंक ट्रांजिशंस हैं, ब्लैक इस पे है, वो रीड करना है और राइट करना है क्या है, जी। तो हमने क्या किया, उसकी जगह जी राइट कर दिया, क्योंकि वो ब्लैंक ब्लैंक स्टेट थी, तो वहाँ पे हमने जी राइट कर दिया उस अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशंस। तो और मूव करना है हमने आर कैपिटल जो लिखा है राइट साइड, तो जी की राइट साइड पे हमने हेड को मूव कर दिया। हाँ जी, वो कहता है जी ट्यूरिंग मशीन जो है वो ट्यूरिंग मशीन्स आर डिटर्मिनिस्टिक। ट्यूरिंग मशीन्स क्या हैं, डिटर्मिनिस्टिक हैं। तो इसमें जो ट्रांजिशंस या तो अलाउ होती है तो या फिर नॉट अलाउड होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, ट्रांजिशंस जैसे ये ट्रांजिशंस है यहाँ पे अलाउड भी हो सकती है और नॉट अलाउड भी हो सकती है और नॉट। लेकिन लैम्डा आपको पता है डिटर्मिनिस्टिक में आप देखते आ रहे हैं कि लैम्डा ट्रांजिशन जो है वो अलाउड नहीं होती, वो किस में होती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में होती है। जी पार्शियल ट्रांजिशंस फंक्शंस, यहाँ पे वो कहता है कोई पार्शियल ट्रांजिशंस करके दिखाएं। तो यहाँ पे ये देखें कि कहता है जी ए को क्या करो, रीड करो, बी राइट कर दो। जैसे Q1 पे ये स्टेट पे है तो उसकी राइट जो है वो मूव करो। तो कहता है जी नो ट्रांजिशन फॉर इनपुट सिंबल सी, नो ट्रांजिशन फॉर इनपुट सिंबल सी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये ट्रांजिशन जो होगी ये वाली तो होगी राइट मूव। पहले हम इसको ए को रिप्लेस कर देंगे बी से, और बी जो है वो बी की जगह पे ए की जगह बी आ जाएगा, और फिर क्या होगा, हम पोजीशन राइट कर देंगे क्या उसकी हेड की पोजीशन किस पे, सी पे। और दूसरी में क्या है कि बी Q3 पे कहता है जी, Q3 पे वो कहता है जी ट्रांजिशन करो, बी को रीड करो, बी की रीड करो और क्या करो, डी उसकी जगह लिख दो और फिर लेफ़्ट मूव करो। अब यहाँ पे वो कहता है जी नो ट्रांजिशन फॉर द इनपुट सिंबल सी के लिए वो क्या कहते हैं जी, ये ट्रांजिशंस जो है वो नहीं है। तो द मशीन हार्ट्स इफ़ देयर आर नो पॉसिबल ट्रांजिशन टू फॉलो। अगर यहाँ पे वो कहता है कि अगर फर्दर कोई ट्रांजिशन जो है वो अलाउड नहीं है, कोई फॉलो नहीं हो रही है, तो वो हार्ड पोजीशन पे हो जाती है। तो यहाँ पे वो कहता है जी नो पॉसिबल ट्रांजिशन, यहाँ पे कोई पॉसिबल ट्रांजिशंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये हमने रीड करना है ए को, रीड करना है बी को, सी को तो रीड ही नहीं करना Q1 पे, इसलिए हमारी क्या पोजीशन है, हार्ड पोजीशन है। क्या पोजीशन है, हार्ड पोजीशन है। फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारी ट्रांजिशन रीड से हो रही है, ए से हो रही है स्टार्ट,
ए रीड करो, बी राइट करो, तो बी रीड करो और डी राइट करो, लेकिन सी रीड कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नो पॉसिबल ट्रांजिशन है, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि नो ट्रांजिशन फॉर द इनपुट सिंबल सी के लिए नहीं है, बी और ए के लिए इन्होंने ये ट्रांजिशंस जो हैं वो दी हुई है। तो यहाँ पे पार्शियल ट्रांजिशंस का कंसेप्ट था जी। फाइनल स्टेट जो है वो क्या है जी, अगर जो Q1 से Q2 फाइनल जैसा स्टेट है, जैसे ये ज़ाहिर की हुई है, तो ये अलाउड है। लेकिन फाइनल स्टेट Q1 जो है अगर फाइनल स्टेट है तो वहाँ से Q2 जो है वो नॉट अलाउड है। तो फाइनल स्टेट हैव नो आउटगोइंग ट्रांजिशन। इसमें ट्यूरिंग मशीन में क्या है, द फाइनल स्टेट हैव नो आउटगोइंग ट्रांजिशन। इन अ फाइनल स्टेट द मशीन हार्ट्स, इन द मशीन हार्ट्स। तो ये इसकी कंडीशंस है। तो एक्सेप्टेंस में क्या है जी, एक्सेप्टेंस में इफ़ द मशीन हार्ट्स इन फाइनल स्टेट तो एक्सेप्ट हो जाता है, और अगर मशीन हार्ट्स इन नॉन फाइनल स्टेट तो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर कोई इनफाइनाइट जो है वो लूप चलती रहे जी। ट्यूरिंग मशीन एग्जांपल, ट्यूरिंग मशीन डेट एक्सेप्ट द लैंग्वेज, पर ये एग्जांपल दी हुई है कि एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है ए और ए स्टार, ए और ए स्टार। तो यहाँ पे ये आ रहे हैं कि ए जो है रीड करें, ए राइट करें, ए रीड करें, ए राइट करें। तो ये एक यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो ये हेड है क्यू ए पे है, Q0 ए पे हेड है। तो यहाँ पे कहता है ए ही रीड करो, ए ही राइट कर दो, तो फिर मूव राइट, यानी कि सेकंड पे शिफ्ट हो जाएगा इसी लूप पे। अब देखिए सेकंड पे शिफ्ट हुआ तो फिर वो कहता है जी रीड ए एंड राइट ए, और फिर मूव राइट, फिर वो तीसरे पे शिफ्ट हो जाता है जैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी ए रीड करो, ए राइट करो, यहीं पर तो मूव राइट, राइट पे आके फिर वो क्या होता है इसमें, वो फिर ब्लैंक जो है वो ट्रांजिशन है यहाँ पे ब्लैंक टू ब्लैंक एट द लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे वो फाइनल स्टेट पे चला जाता है। तो ये जो है हार्ट एंड एक्सेप्ट, फिर ये क्या हो जाता है, हार्ट एंड एक्सेप्ट हो जाता है। इसी तरह रिजेक्शंस की भी एक एग्जांपल है कि रिजेक्ट जो है वो किस तरह होती है। अब हम देखें कि ए पे जो है ये Q0 है, स्टार्टिंग हमारा हेड ए पे है। तो यहाँ पे कहते हैं ट्रांजिशन जो है वो ए रीड करें एंड ए राइट करें, और देन राइट जो है वो हेड जो है वो मूव कर दें। तो फर्स्ट ट्रांजिशन में हमने इसे ही किया, तो हमने जो राइट कर दिया तो वो बी के पास जो है वो हेड चला गया। तो अब ये देखिए वो कहता है जी हमारे पास ट्रांजिशंस जो है वो कहता है जी रीड ए करो, जबकि हेड हमारे पास क्या कहाँ पे है, बी पॉइंट आउट हो रहा है। कहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है, बी पे। तो जब बी पे पॉइंट आउट होता है यहाँ पे वो कह रहा था ये हमारे पे ट्रांजिशंस जो है वो है ही नहीं ट्रांजिशंस में। तो फिर क्या होता है, हाल्ट एंड रिजेक्ट, नो पॉसिबल ट्रांजिशंस, हाल्ट एंड रिजेक्ट। तो फिर यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आगे एक हम देखिए एक्सेप्टेंस की, एक रिजेक्शंस की, एक हम लूप की भी एग्जांपल देखते हैं। वो कहते हैं जी लूप की एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरह है कि बी जो है वो बी से ही रिप्लेस होती जाए और मूव लेफ़्ट होता जाए, और ए जो है वो ए से होती जाए, ए से रिप्लेस होता जाए और राइट होता जाए। तो यहाँ पे ये देखें ये ए बी और ए, यहाँ पे एक लूप की एग्जांपल दी हुई है। तो सबसे स्टार्टिंग में ए रीड करें, ए राइट करें एंड मूव राइट करें। तो ये तो हो गई, ठीक है। फिर वो कहता है जी बी मूव करें, बी रीड करें, बी राइट करें और लेफ़्ट मूव करें, लेफ़्ट पे फिर वही आ जाएगा, ए वाली ट्रांजिशन शुरू हो जाएगी। तो फिर इसी तरह ये लूप फिर चलती रहेगी, इसी तरह ये लूप चलती रहेगी। तो ये यहाँ पे भी जो लूप चलती है वो क्या आता है, बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट लूप द फाइनल स्टेट कैन नॉट बी रीच। तो रीच फाइनल स्टेट पे रीच नहीं हो सकता। द दिस मशीन नेवर हार्ट, तो ये मशीन जो है वो हार्ट नहीं होगी। एंड दिस इनपुट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, तो ये क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये ट्यूरिंग मशीन्स का थोड़ा सा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया। कल के लेक्चर में हम फर्दर मज़ीद इसकी डिटेल देखेंगे और इसको लैंग्वेज को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।